अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है सियासत में। कल के बेहतरीन दोस्त कब बदतरीन दुश्मन बन जाएं, और कल के बदतरीन दुश्मन अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने ज़ाती मफादात के लालच में कब आपके बेहतरीन दोस्त बनकर आपके सामने आ जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का भूचाल लेकर आए, जब हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब के यहाँ जो इशाइया हुआ उसमें जो डिस्ग्रंटल्ड यानी नाराज़ एमएनएज और एमपीएस थे, पीटीआई के सिटिंग एमएनएज और एमपीएस, उन्होंने जब ये हलफ ले लिया कि जहांगीर तरीन जो कहेंगे, जब कहेंगे, जैसे कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, भले फिर हमें अपनी अपनी सीट से मुस्ताफ़ी क्यों ना होना पड़े। अब किसी भी एमएनए एमपीए के लिए अपनी कौमी या सूबाई असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का मतलब उसकी सियासी मौत है, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं। पाकिस्तान की आवाम ये थोड़ी देखती है कि आपका कोई नजरियाती इख्तलाफ था। वो तो कहते हैं कि यार आपको वोट किया था, आपने कोई काम करना था, आप क्या बेवकूफ़ों की तरह इस्तीफ़ा देकर आ गए। सो इतना तो इमरान खान को भी क्लैरिटी थी कि कोई भी शख्स इस्तीफ़ा नहीं देने वाला। लेकिन जो लोग जहांगीर तरीन के पीछे छुप कर जहांगीर तरीन का इशू बज़ाहिर वो कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, कुछ लोगों की लॉयल्टी यकीनन है, मैं जानती भी हूँ कुछ लोगों को, लेकिन जो बाकी का जमे गफीर अब इकट्ठा हो गया है, ये इस चक्कर में आए हैं कि भाई ये तो कोई पता नहीं कल को इमरान खान की हुकूमत रहती है नहीं रहती। पिछले 35 साल भी हमने देखा कि बार बार पीपल्स पार्टी, नून लीग वही आते रहे, काफ लीग को चांस मिला। सो ये तो जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का दिल चाहा उसने सारा सिस्टम उलट देना है। तो बेहतर ये है कि इस निज़ाम से निकलो ताकि अगले निज़ाम में तुम्हारी गुंजाइश बन सके। ये एक दूसरे को मशवरे देकर ये ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। अब इन्होंने देखा कि इमरान खान साहब के हक में तो पूरा सोशल मीडिया खड़ा हो गया और सब ने कहा जी कि हम इमरान खान के साथ हैं। उसमें आपके सिटिंग मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। खैर उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो तो ऑलरेडी जहांगीर तरीन के अगेंस्ट थे, तो वो जानबूझ कर ही बात कर रहे हैं। लेकिन आई नो फॉर अ फैक्ट कि अभी जिस नहज पर अब चीज़ें पहुंच गई हैं, इसमें ना असद उमर का कोई कसूर है, ना शाह महमूद कुरैशी का कोई कसूर है। लेकिन नवरदलस कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर हैं, जिस तरह फवाद चौधरी हैं, शेख रशीद हैं, उन दोनों ने इस किस्म के आज बयान दिए कि नहीं नहीं ऊपर नीचे होती रहती है, ऊंच नीच होती रहती है, जहांगीर तरीन के बयान से पता लगता है कि पार्टी मुत्तहिद है, वगैरह वगैरह। सो अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म हाउस में उन तमाम नामों की लिस्ट भी पहुंच चुकी है, तमाम तफसील भी मिल चुकी है कि किसने कैसे रब्ता कराया, कौन तीलियां लगा रहा है, कौन लड़ाई करवाने के चक्कर में है, किसकी ये ख्वाहिश है कि जहांगीर तरीन गुस्से में आकर कुछ ऐसी बातें करें, कोई ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन ले लें कि जिसकी वजह से बिल्कुल चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच कर रहें। अब जाहिर है कि हुकूमत की तरफ से भी जो इमरान खान के साथ भी सिंसेयर लोग हैं, उन्होंने भी मशवरा दिया, कुछ उन्होंने वो भी एक्टिव हो गए। सो इमरान खान साहब के पास जो लिस्ट आई है वो मैं आपको एक तो बताना चाहूँगी, और दूसरा कुछ इमरान खान साहब ने आज मोहम्मद डैम की साइट पर गए थे तो ज़बरदस्त छिक्के लगाए, रिपोर्टर्स ने कुछ सवाल पूछे सियासत से मुतल्लिक, तो इमरान खान साहब ने कमाल जवाब दिया, ज़बरदस्त। इमरान खान ने कहा कि यार सियासत छोड़ो, सियासत पे क्या बात करनी है, सियासत पे तो बात करने का मतलब है कि सिफर जमा सिफर बटा सिफर, यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेसूद है। हाँ, अगर कोई करने वाली बात है ना तो आओ ये बात करते हैं जो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है और जो दीगर प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। सो टोटल हमारे 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारी हुकूमत के, जो इंशाल्लाह अगर उन पे इसी स्पीड से काम होता गया जिस तरह भी हो रहा है, सो हम 2028 तक यानी 7 साल बाद इंशाल्लाह 10 बड़े पानी के मंसूबे बना चुके होंगे, जिससे पाकिस्तान को कितने सालों तक पानी की कोई कमी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। यानी पानी की इतनी बहुतात हो जाएगी। अभी जो हम देखते हैं ना कि डैम सूख रहे हैं जी, दरिया सूख रहे हैं, मज़ीद डैम्स बनाने की ज़रूरत है, डैम सही फंक्शन नहीं कर रहे, अच्छे बड़े डैम्स की ज़रूरत है। और कैसे हमने देखा कि किस बेशर्मी से अपनी सियासत चमकाने के लिए पिछले पूरे दहाइयाँ कैसे ये सियासी जमातें एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती रहीं, और आज हम देखते हैं कि पानी की किल्लत का ख़तरा है। लेकिन इंशाल्लाह अगर ये जिस स्पीड से इमरान खान काम करवा रहे हैं इस हवाले से, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो जी और भी खैर उन्होंने दीगर बातें भी की। उन्होंने कहा कि मैं एनआरओ किसी को नहीं दूंगा, इतनी बात ज़रूर की कि मुझे ग्रोह बनकर ग्रुप की सूरत में लोग
असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमें एनआरओ दे दें, तो मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मदीना की रियासत की मैं बात करता हूँ, और मदीना की रियासत में कानून सब के लिए एक बराबर है। ये नहीं हो सकता कि कमज़ोर के लिए कानून कुछ हो, ताकतवर के लिए कुछ हो। और उस पर फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब को कैसे भूल सकते हैं अपनी अल्टीमेट मोहब्बत। तो उन्होंने कहा जी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं मुजरिम जो मफरूर हैं, भागे हुए हैं, सो बहुत जल्द हम उनको भी वापस ले आएंगे इंशाल्लाह, वो फिक्र ना करें, हम उनको बहुत जल्द लेकर आएंगे। ये कहना था इमरान खान साहब का। और बड़ा उन्होंने मायूस किया है वैसे कुछ सहाफ़ी हजरात को, जो नाराज़ पप्पो की तरह हर वक्त एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कुछ मसाला मिलेगा। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आज के टॉक शोज़ के लिए तो उनको वो मसाला नहीं मिला जो वो लड़ाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज इमरान खान ज़ाहिर तकरीर करेंगे तो कोई चोट करेंगे, किसी का नाम लेंगे, वो नहीं हुआ। बहरहाल जी, जो इमरान खान साहब को नाम मौसूल हो गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ लिस्ट। अब ये बड़ी दिलचस्प सी बात है कि इसमें अब कुछ लोग शेकी भी हैं, मतलब मुझे 3-4 नाम लेने से मना किया गया है, क्योंकि मैंने जब कंफर्म किया पीएम ऑफिस से तो मेरे सोर्स ने मुझे मना किया कि ये 3-4 नाम अभी ना लो, क्योंकि कल जिस किस्म का रिएक्शन आ गया है इमरान खान के हक में, और जिस तरह से ये नाराज़ MNAs MPs ने भी देखा है कि ये तो पाकिस्तान की आवाम हमें छितरौल करेगी हमारी, हम चलें तो सही ज़रा इलेक्शन में, ये तो हमारे बिल्कुल खिलाफ खड़े हो गए हैं। सो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ना नून लीग से आगे टिकट मिलने का कोई इम्कान नज़र आता है, ना पीपल्स पार्टी से। उनका तो ख्याल था कि जहांगीर तरीन साहब के पीछे छुप कर अगर कोई नया सेटअप बनता है तो उसमें हम शामिल हो जाएंगे। सो अब कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से शेकी हो गए हैं, जिनके अभी नाम मंजर आम पर नहीं आए। सो वो 4 नाम मैं नहीं ले रही जी। इनमें एक फेडरल मिनिस्टर हैं, वफाकी वजीर हैं, एक फेडरल पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं, एक प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी हैं, दो एडवाइज़र्स हैं सीएम पंजाब के, और कुछ पार्लियामानी सेक्रेटरीज भी हैं पंजाब के। अब ज़रा आपको 1 बाय 1 नाम बता देते हैं जी, जो लोग मौजूद हैं इस सारे ग्रुप में। असलम भरवाना साहब हैं जी, जो जंग से 2018 का इलेक्शन इन्होंने एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था, और 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने PTI ज्वाइन की थी, और ये मिनिस्टर हैं जी कोऑपरेटिव्स के, और 2020 में इनको इनकी पोजीशन से रिमूव किया गया। फैसल हयात जबवाना साहब हैं, मेरे टॉक शो में भी आए थे टीवी पर। जंग से इनका ताल्लुक है, इंडिपेंडेंट है, और उन्होंने 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद PTI ज्वाइन की थी। एडवाइज़र हैं जी चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पर। सईद अख्तर नवानी साहब, कल मैं रवानी में उनको नौरानी बोल गई तो कुछ 1-2 लोगों ने मेरी तस्हीह की थी, बहुत शुक्रिया तस्हीह करने के लिए। सईद अख्तर नवानी साहब है जी, भक्कर से आपका ताल्लुक है, इंडिपेंडेंट थे और एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते थे, और फिर PTI जीतने के बाद ज्वाइन की थी, जिन्हें आप कहते हैं ना माजरत के साथ फसली बटेरे, कि जो जीतता है जेड़ा जीते ਉਹਦੇ ਨਾਲ JJUN जिसे अक्सर मजाक में कहा जाता है। अच्छा जी, फिर हैं जी अजमल चीमा साहब, फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है, इंडिपेंडेंट लड़े थे इलेक्शन, और फिर PTI 2018 का इलेक्शन जीतने के बाद ज्वाइन की। ये मिनिस्टर हैं जी चीफ मिनिस्टर की इंस्पेक्शन टीम के। नौमान अहमद लंगड़ियाल साहब हैं, साहिवाल से आपका ताल्लुक है, कंटेस्ट किया इन्होंने PTI की टिकट पर इलेक्शन, और ये मिनिस्टर हैं मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के। फिर है जी अब्दुल हई दस्ती साहब, मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक है, इंडिपेंडेंटली जीते थे, 2018 के बाद PTI ज्वाइन की, एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर के एग्रीकल्चर पर। खुरम लगारी साहब हैं, मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक है, ये भी इंडिपेंडेंट जीते थे, PTI 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद ज्वाइन की। ये फूड पर स्पेशल असिस्टेंट हैं चीफ मिनिस्टर के। तो पूरी एडवाइज़र्स की टीम ही खाली हो जानी है। अच्छा जी, जवार हुसैन वड़ाइच हैं, लोधरा से ताल्लुक है जी, PTI की टिकट पर ही लड़े, इलेक्शन जीते, और प्रिजन्स के मिनिस्टर रहे, और फिर 2020 में इनको फारिग किया गया, जिसके बाद वो फयाजुल हसन चौहान साहब को लगाया गया। सलीम बीबी भरवाना हैं चन्योट से, इन्होंने PTI की टिकट पर ही इलेक्शन कंटेस्ट किया और PTI ज्वाइन की मई 2018 में, यानी बिल्कुल इलेक्शन से 2 माह पहले ये ज्वाइन करती हैं पार्टी, और उसके बाद इनको टिकट मिल जाती है, यानी टिकट के लिए ही तो ज्वाइन की थी ना, एश्योरेंस होगी इनको। नज़ीर अहमद चौहान साहब हैं जी, लाहौर से आपका ताल्लुक है, PTI के टिकट पर लड़े, जीते, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं बैतुल माल पर। उमर आफ्ताब साहब हैं, शेखुपुरा से आपका ताल्लुक है, PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, जीते, पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। सलीम अख्तर साहब का ताल्लुक मुल्तान से है, PTI के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ा और जीते। और अगले जी इंडिपेंडेंटली लड़े थे लिया से रफाकत गिलानी साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट, और इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद ज्वाइन की थी PTI 2018 में। स्पेशल असिस्टेंट टू CM हैं औकाफ और रिलीजियस अफेयर्स में।
बिलाल असगर वड़ाइच साहब हैं, टोबा टेक सिंह से ताल्लुक़ है, इंडिपेंडेंटली जीते और फिर पीटीआई ज्वाइन की। अच्छा जी, नज़ीर बलोच साहब हैं, लोधरा से आपका ताल्लुक़ है और इन्होंने पीटीआई की टिकट पर ही इलेक्शन लड़े, जीते, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं स्पेशल एजुकेशन के लिए। ताहिर रंधावा साहब हैं, लिया से ताल्लुक़ है, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा और फिर 2018 में जीतने के बाद ज्वाइन कर ली पीटीआई। ये एग्रीकल्चर पर, ज़राअत पर पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। ग़ुलाम रसूल संघा हैं या सांघा इन्हें आप कहेंगे, खुशाब के लोग बेहतर बता सकते हैं, खुशाब से इनका ताल्लुक़ है, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े थे और पीटीआई इन्होंने इलेक्शन लड़ने के बाद, जीतने के बाद ज्वाइन की थी। फिर हैं जी सलमान नईम साहब, मुल्तान से इंडिपेंडेंटली लड़े थे और फिर पीटीआई ज्वाइन की जीतने के बाद। ये वही भाई साहब हैं जो कल बात कर रहे थे ना कि ये पुजदार साहब जवाब दें ज़रा हमें। ये स्पेशल असिस्टेंट भी रह चुके हैं जी पीएम के, सॉरी सीएम के ट्रांसपोर्ट पर। और ये ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने का जो ख्वाब था, जो शाह जी एक ख्वाब देख रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब होंगे और वो तकदीर बदलेंगे इस सूबे की जिसको आप पंजाब कहते हैं, तो वो इन्होंने इस नाहंजार ने, माजरत के साथ, मैं तो इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ लेकिन अगर शाह जी अपने ख्यालों में सोचते तो वो कहते कि ये है वो नाहंजार जिसने 2018 में मुझे सूबाई असेंबली की सीट में शिकस्त से दो चार किया। ये सलमान नईम साहब हैं, तरीन साहब के बहुत क्लोज़ हैं और इस तरह से हारे थे, शाह महमूद कुरैशी साहब को हरवाया गया था। इफ्तिखार गोंदल साहब हैं जी, सरगोदा से ताल्लुक़ है, पीटीआई के टिकट पर ही इलेक्शन लड़े और जीते। उमर तनवीर भट्ट साहब हैं, पिंडी से पीटीआई, अब ये सारे जो हैं ये पीटीआई के टिकट पर ही ज़्यादातर ने इलेक्शन लड़ा और जीते। उमर तनवीर भट्ट साहब रावलपिंडी से, आसिफ मजीद रहीम यार ख़ान से, मोहम्मद अमीन जुल्करनैन लाहौर से और ये ओन चौधरी के भाईजान हैं। आपको पता है ना ओन चौधरी का, ये पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं कोऑपरेटिव्स के। और उसके बाद जी रियाज महमूद ख़ान मज़ारी हैं, राजनपुर से, पीटीआई के टिकट पर ही इलेक्शन लड़े और जीते। राजा रियाज साहब हैं फैसलाबाद से, वही वाले, इन्होंने हमारे पोस्टर फाड़े हैं। आपको याद है ना इस तरह बोलते होते थे जब पीपल्स पार्टी में थे, तो इनके किसी ने ना, फैसलाबाद से थे, तो इनका किसी ने पोस्टर फाड़ दिए। जाहिर है कि नून लीग से इनकी बहुत लगती थी, उस वक्त पीटीआई तो दूर दूर तक नहीं थी, तो इन्होंने कहा जी कि हमारे पोस्टर्स फटें। अब किसी ने मतलब इनकार किया होगा, डिनाई किया होगा कि नहीं नहीं क्या हो गया है, क्यों आपके कोई पोस्टर्स पड़े, इन्होंने हमारे पोस्टर पाड़े। मैं आपको बता रहा हूँ, तो टीवी पे भी आया था कि जी इन्होंने हमारे पोस्टर पाड़े। तो ये है जी राजा रियाज साहब जो कि बहुत चमक चमक कर कह रहे थे और इन्होंने बेसिकली करनी थी पार्लिमानी, उसको हेड करना था पार्लिमान में। इस जो ये जहांगीर तरीन ग्रुप है, इसके पार्लिमानी लीडर बनना था इन्होंने पार्लियामेंट में, जो कि अब फ़िलहाल एज वी स्पीक सुलह हो गई है इस हद तक कि पार्लियामेंट में नहीं होगा, नेशनल असेंबली में नहीं होगा, लेकिन जो पंजाब असेंबली है उसमें वो लेकर आएंगे अपना पार्लिमानी लीडर, जो सईद नवानी साहब हैं उनको। अच्छा जी, राजा रियाज साहब ने भी पीटीआई के टिकट पर ही ये इलेक्शन लड़े भी, जीते भी और इन्होंने बिल्कुल इलेक्शन लड़ने से मुझे याद है कि 2 महीने पहले पीटीआई ज्वाइन की थी। और ये फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं पेट्रोलियम में और फिर 2018 के दिसंबर में ही इनकी लड़ाई हो गई। फिर इन्होंने वो मेरा ख्याल नोटिफिकेशन पाड़ दिया सॉरी बहुत ही आज बदतमीज़ी हो रही है, लेकिन इनको हमेशा मैं जब भी पार्लियामेंट में कहीं पर भी देखती हूँ तो मुझे हमेशा इनकी बात याद आ जाती है। ग़ुलाम बीबी भरवाना साहिबा हैं जी, जंग से आपका ताल्लुक़ है, इन्होंने पीटीआई के टिकट पर कंटेस्ट किया इलेक्शन और पहले पीएमएलक्यू और नून लीग में रह चुकी हैं और इन्होंने भी एन इलेक्शन से 2 माह पहले, आपको पता है ना, पूरी फसल तैयार होकर आई थी, तो ये उनमें से हैं। और ये वो हैं मोहतरमा कि जब इमरान खान साहब का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना था, तो उसमें जब खान साहब ने एक दिन पहले, आपको याद होगा कि एक मीटिंग कॉल की थी, उसमें 4 लोग नहीं आए थे, उसमें एक अली जैदी भी शामिल थे। वो तो खैर लाहौर में उनकी कोई एंगेजमेंट वगैरह थी तो वो नहीं आ सके, उनकी मसरूफियत थी। लेकिन ग़ुलाम बीबी भरवाना जब नहीं आई और उनसे अगले दिन सवाल किया गया, किसी कैमरामैन ने पूछा जब ये वोट कास्ट करने आ रही थी पीएम को कॉन्फिडेंस का, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं आई, तो इन्होंने बड़ा सड़ के आगे से कहा था कि जिस काम के लिए बुलाया ना वो ज़रूरी है, कोई मीटिंग इतनी ज़रूरी नहीं थी, आज आ गए हैं ना जो करने के लिए। तो उससे मुझे समझ आई कि भाई ये तो ज़रूर उनमें शामिल हैं जिन्होंने हफीज़ शेख को वोट नहीं किया था। ये तो पक्की मुझे यकीन है
कि उनमें शामिल है। इनका तो ना भी कोई सबूत आए, तो मुझे पता है कि जैसी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जितनी वो तपी हुई थी, तो लग रहा था कि शी वॉज ऑलरेडी डिस्ग्रंटल्ड। अच्छा जी, आखिरी नाम आपको बताते हैं क्विकली। साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान साहब हैं, झंग से पीटीआई के टिकट पर ही लड़े और जीते भी, लेकिन इन्होंने तकरीबन इलेक्शन से 4 माह कबल ज्वाइन की थी पीटीआई। और उसके बाद जी मोहम्मद अमीर सुल्तान साहब हैं, झंग से पीटीआई के टिकट पर ही लड़े, जीते। फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी ऑन नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च हैं। गुलाम मोहम्मद लाली हैं चिन्योट से, जिन्होंने पहले नून लीग में थे, फिर पीटीआई ज्वाइन की, पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़के जीते भी, और बिल्कुल इलेक्शन से 1 महीना पहले इन्होंने नून लीग छोड़कर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी लाली साहब ने। ख्वाजा शराज साहब हैं, डीजी खान से आपका ताल्लुक है, पीटीआई के टिकट पर ही लड़े, जीते। पहले पीएमएलक्यू में भी रह चुके हैं चौधरी बरादरान के साथ, पीपीपी में भी रह चुके हैं। और उनके बाद जी समीउल हसन गिलानी भावलपुर से आपका ताल्लुक है, इन्होंने पीटीआई के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ा और जीते, लेकिन पहले ये काफ लीग में थे। ये बताना थोड़ा सा इसलिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा ये समझ आए कि इनकी अभी भी रूट्स जो हैं वो कहाँ से मिलती हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस वक्त इशारा करें, बहुत से लोग वापस ड्रॉप हो सकते हैं वहाँ पर। मुबीन आलम अनवर साहब हैं, रहीम यार खान से आपका ताल्लुक है, पीटीआई के टिकट पर ही लड़े और जीते। जावेद इकबाल बड़ाइच, रहीम यार खान से ताल्लुक है, पीटीआई के इलेक्शन और ये अगले भी पीटीआई के टिकट पर ही लड़े और जीते। और फैजुल हसन शाह साहब हैं गुजरात से, और इन्होंने भी पीटीआई के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ा भी और जीते भी। सवाल ये है कि पीटीआई के टिकट पर आप लोग लड़े हैं और जीते हैं, और मेरी ही बिल्ली मुझे ही म्याऊं वाली बात है कि अब आप उसी इमरान खान को आंखें दिखा रहे हैं जिसने आपको टिकट दी। आपको पता था कि पीएमएलक्यू, पीपीपी, पीएमएलएन में आपका जीतने का स्कोप नहीं था, तो इमरान खान के नाम पे आपको ज़्यादातर वोट पड़े हैं। हाँ, जो इंडिपेंडेंटली जीत के आए हैं वो अपना मसला ज़रूर फ्लैक्स कर सकते हैं कि सानू वोट इमरान खान के नाम से नहीं पिया, लेकिन जिनको वोट इमरान खान के नाम पर पड़ा है, जो बिल्कुल 1-2 महीने पहले जिन्होंने ज्वाइन की 2018 में पीटीआई, वो तो शर्म करें। मतलब उनको तो शर्म आनी चाहिए कुछ भी कहते हुए, उनको तो खुद परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। और इमरान खान को 2023 में इनको बताना चाहिए कि देखें, आपने हम पर एतमाद करके अच्छा किया, आपने अपने पार्टी के लोगों को टिकट देने की बजाय हमें टिकट दिया, बातें भी सुनी लेकिन हमने परफॉर्म किया। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। कल यकीनन इस पर कोई नई हमें डेवलपमेंट सुनने को मिलेगी, तो उस पर फिर मैं अपने ज़राए से चीज़ें कन्फर्म करके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपका वक्त निकाल के प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।